हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल CBZ अड्डा। CBZ अड्डा इस चैनल में आपको मिलेंगे केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सबका डिटेल एक्सप्लेन किया जाएगा और साथ में यहाँ पे आपको नोट्स भी दिया जाएगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, तो चेक ज़रूर करें। एंड लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी शेयर किए जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट की डिटेल एक्सप्लेन किया जाएगा, यहाँ पे इसका फिजिकल भी देखा जाएगा कि किस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन कॉम्पटन ने किया था, इसके लिए ब्रैग ने क्या दिया था, वेवलेंथ एनर्जी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, सबका डिटेल एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। और इसमें आपको एक हैंड रिटन नोट्स PDF भी शेयर किया जाएगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, आप लोग चेक ज़रूर करें, ठीक है। लास्ट में मैंने कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी शेयर करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कॉम्पटन इफेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। जब मोनोक्रोमेटिक एक्सरे अर्थात सिंगल वेवलेंथ वाली एक्सरे कम एटॉमिक मास वाले पदार्थ जैसे कि ग्रेफाइट से टकराती हैं, तो बिखरी हुई किरणों में न केवल आपतित किरणों के समान वेवलेंथ वाली किरणें होती है, बल्कि उच्च वेवलेंथ वाली किरणें भी होती है। इस इफेक्ट को कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं और वेवलेंथ के बचाव को कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। अच्छे से समझिए। जब मोनोक्रोमेटिक एक्सरे अर्थात क्या समझते हैं कि सिंगल वेवलेंथ वाली एक्सरे कम एटॉमिक मास वाले पदार्थ या किसी हल्के तत्व जिसे हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट को लेते हैं हम, ग्रेफाइट से टकराती है। जब कोई मोनोक्रोमेटिक एक्सरे किसी कम एटॉमिक मास वाले पदार्थ या हल्के तत्व जैसे कि ग्रेफाइट से टकराती है, तो बिखरी हुई किरणों में न केवल आपतित किरणों के समान वेवलेंथ वाली किरणें होती है, बल्कि उच्च वेवलेंथ वाली किरणें भी होती है। इसी इफेक्ट को हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब हाई एनर्जी लाइट रेस जैसे कि एक्सरे क्या है, हाई एनर्जी लाइट रेस है, और जो ग्रेफाइट है वो क्या है, कम एटॉमिक मास वाली है, ठीक है। तो हाई एनर्जी लाइट रेस जैसे कि एक्सरे किसी इलेक्ट्रॉन से टकराती है, तो टकराने के बाद उसकी वेवलेंथ जो होती है वो बदल जाती है। टकराएगी तो टकराने के बाद उसकी वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होगा, और इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, इसी परिवर्तन से जो इफेक्ट होता है उसी को हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। और वेवलेंथ के बचाव को क्या कहते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट देखिए कि क्या हुआ था। कम एटॉमिक मास वाले तत्व जैसे कि ग्रेफाइट से मोनोक्रोमेटिक एक्सरे टकराती है, तो इसमें जैसे ये ग्रेफाइट से मोनोक्रोमेटिक एक्सरे टकराती है, तब क्या होता है कि उसके वेवलेंथ में वेवलेंथ जो होती हैं उसमें चेंजेस आती है, ठीक है, उसकी बदल जाती है वेवलेंथ। इसी इफेक्ट को हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। इस कॉम्पटन इफेक्ट को अच्छे से समझिए। तो ये तो सिंपल ही जो एक्सप्लेनेशन करने के लिए इसी को बनाया गया था। अब इसको देखिए कि ब्रैग ने देखा कि कोई वेवलेंथ को हम किससे शो करते हैं, आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि लैम्डा से हम शो करते हैं। ब्रैग ने देखा कि कोई वेवलेंथ लैम्डा यदि ग्रेफाइट से टकराता है और टकरा कर बाहर निकलता है, ग्रेफाइट से टकराएगा, टकराने के बाद वो बाहर निकलेगा, तो वही है, ग्रेफाइट से टकराता है और टकरा कर बाहर निकलता है। तो उन्होंने देखा कि कई वेव ऐसे हैं जिनके वेवलेंथ का मान उस आपतित एक्सरे के वेवलेंथ के मान से ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है अर्थात किसी वेवलेंथ का मान जितना ज़्यादा होता है और ग्रेफाइट से टकराने के बाद उसका वेवलेंथ और बढ़ जाता है, तो इस इफेक्ट को कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। किसी भी वेवलेंथ का मान जितना भी होगा और ग्रेफाइट से टकराएगा, टकराने के बाद उसका वेवलेंथ अगर बढ़ गया, ठीक है, बढ़ेगा, तो वही इफेक्ट जो होता है कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है। ग्राफ ऑब्टेन फॉर डिफरेंट वेवलेंथ एंड देयर इंटर। देखिए, ये है एक एक्सपेरिमेंट जिसमें कर्व को समझाया गया है, ठीक है, इसे आप समझ सकते हैं। देखिए,
एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन क्लासिकल कॉन्सेप्ट, कि इसमें क्लासिकल कॉन्सेप्ट कितना ज़रूरी है गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसको देखिए। क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि स्कैटर्ड रेस और इंसिडेंट रे के बीच में वेवलेंथ का कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से पता चला कि चेंज तो होता है। ठीक है, इंसिडेंट रे और स्कैटर्ड रे के बीच में वेवलेंथ का कोई चेंज नहीं होता है, ऐसा किसने कहा? क्लासिकल कॉन्सेप्ट में कहा गया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो उससे पता चला कि ये चेंज होता है, तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या होगा? फेल हो जाएगा। फेल हो गया। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि पुराने क्लासिकल थ्योरी को अगर हम देखते हैं तो उसमें स्कैटर्ड रे और इंसिडेंट रे की वेवलेंथ सेम रहना चाहिए। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा बताया इसमें, तो क्या होगा? सेम होगा, यानी कि लाइट टकराने के बाद भी वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। उसमें क्या हो रहा था कि बढ़ जा रहा था। ठीक है, कोई भी वेवलेंथ का मान जितना भी था, ग्रेफाइट से टकराने के बाद वेवलेंथ बढ़ रहा था, जिसे हम कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। तो इस क्लासिकल कॉन्सेप्ट में क्या होगा? टकराने के बाद भी उतना ही रहेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा नहीं। अर्थात स्कैटर्ड रे और इंसिडेंट रे के बीच में कोई भी वेवलेंथ का चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि वेवलेंथ बढ़ जाती है तो एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो है फेल हो गया। उसको आगे देखिए कि वेवलेंथ कैसे बढ़ जाती है, एनर्जी कम हो जाती है। मैंने कहने को तो कह दिया, ये यहाँ पे उसका डिटेल है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बाय कॉम्पटन ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, मतलब जो कॉम्पटन ने बताया कि कॉम्पटन ने क्या किया था? प्लैंक की क्वांटम थ्योरी का यूज़ किया था इसको समझाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे कि ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ये है फोटॉन, ये है पार्टिकल। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए कि ये कैसे होता है। उसके बाद हम देखेंगे उसका डेरिवेशन या फिजिकल। उन्होंने कहा, कॉम्पटन ने कहा कि लाइट सिर्फ वेव ही नहीं बल्कि पार्टिकल है। ठीक है, पार्टिकल जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोन की तरह भी बिहेव करती है, पार्टिकल को फोटोन भी कहते हैं। ठीक है, तो लाइट सिर्फ वेव नहीं बल्कि पार्टिकल या फोटोन की तरह भी बिहेव करती है। फोटोन क्या करता है? फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है, टकराने पर फोटोन अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक है, फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो टकराने के बाद क्या करता है कि वो अपना कुछ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा? अब एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन आगे की ओर मूव करने लगती है। अब फोटोन की एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि उसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को अपना एनर्जी डोनेट किया है। ठीक है, फोटोन की एनर्जी कम हो जाती है। अब क्योंकि हम E बराबर एच न्यू और न्यू बराबर सी बटे लेमडा ऐसे किए हैं हम लोग, या फिर V बराबर, ये भी नहीं, न्यू है, न्यू बराबर सी बटे लेमडा। तो इसको अच्छे से समझिए कि ये कहना क्या चाहता है। एनर्जी कम और वेवलेंथ ज़्यादा। ठीक है, एनर्जी अगर कम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। कम ऊर्जा होगी तो आवृत्ति भी कम होगी। आवृत्ति, अरे अब जब ऊर्जा ही कम है तो आवृत्ति भी कम होगी, तो वेवलेंथ क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या समझते हैं? फ्रीक्वेंसी कम और एनर्जी कम होने पर वेवलेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, और चेंज इनटू वेवलेंथ किए हैं जहाँ पर हम, तो उसमें लेमडा डैश, ये उसी का परिवर्तन है, जो लेमडा डैश से लेमडा अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन, कॉम्पटन के अकॉर्डिंग जो होता है उसको हम लेमडा डैश टू लेमडा से शो करते हैं वेवलेंथ में चेंज को। ठीक है, अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट रिलेशन क्या होता है? यही लाइन जो होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ये E बराबर एच न्यू और जो न्यू बराबर सी बटे लेमडा। वेव है, वेव अधिक होगा तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी अधिक होगा तो वेव कम होगी। ठीक है, वेव अधिक होगा एनर्जी कम, एनर्जी अधिक होगा वेव कम। अब समझिए इसको। हमने चेंज इन वेवलेंथ देखा, तो चेंज इन वेवलेंथ क्या होता है कि कॉम्पटन ने वेवलेंथ चेंज को ऐसे लिखा कि डेल लेमडा बराबर लेमडा डैश माइनस लेमडा। ठीक है, इस प्रकार से लिखा उन्होंने, डेल लेमडा बराबर लेमडा डैश बटे लेमडा, सॉरी लेमडा डैश
माइनस लेमडा लिखा इसको, जहाँ लेमडा जो होती है वो जो लेमडा होती है ये लेमडा होती है इंसिडेंट वेवलेंथ, और लेमडा डैश जो होती है वो होती है स्कैटर्ड वेवलेंथ होती है। ठीक है, जब एक्स रे क्या होता है कि एक्स रे किसी इलेक्ट्रॉन से टकराती है तो फोटोन अपनी कुछ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इससे फोटोन की एनर्जी कम और वेवलेंथ बढ़ जाती है। इस वेवलेंथ चेंज को ही हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं, जिसको हमने पहले से ही देख चुका है। इसका डेरिवेशन या जो फिजिकल है उसको देखिए कि कैसे होता है। यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया कि ये लेमडा चेंज, वेवलेंथ में चेंज को हमने लेमडा डैश और लेमडा इसको स्कैटर्ड और इसको इंसिडेंट रे माने। तब क्या होता है देखिए, यहाँ तक तो ठीक है कि डेल लेमडा मतलब लेमडा में परिवर्तन, जहाँ भी डेल होगा तो समझिएगा कि वहाँ कुछ चेंज हो रहा है, तब जाके वहाँ पे डेल को शो किया गया है। तो डेल लेमडा तो लेमडा में चेंज हो रहा है बराबर H/mc 1 माइनस कॉस थीटा। H/mc क्या है, इस कॉल्ड वेवलेंथ, यही है वेवलेंथ। H/mc जिसको लिखा गया है वो वेवलेंथ होता है। ठीक है, डेल लेमडा माइनस लेमडा बराबर क्या समझते हैं, H/mc क्या, वेवलेंथ। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे समझिए, इसलिए लेमडा डैश बराबर लेमडा, ये लेमडा डैश है, इसको हम पक्षांतर करके इधर ले आए, तब तो माइनस जो था वो प्लस में चेंज हो गया और प्लस H/mc, और जो एज इट इज लिख देंगे जो भी है। वी नो दैट, हमें पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, यही होता है। ठीक है, तो देखिए इसलिए लेमडा डैश बराबर लेमडा एज इट इज लिख दिए हैं, जैसा भी है उसको, और हमने 1 माइनस कॉस थीटा की जगह में क्या लिखा, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, अब इसको देखिए कि जो तो है उसको हम एज इट इज़ फिर से लिख देंगे। अब साइन स्क्वायर और थीटा/2, और ये जो 2 था उसको यहाँ पे हम ले आएंगे और 2H/mc कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा/2। फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए आगे देखिए कॉन्सेप्ट फर्स्ट, व्हेन थीटा बराबर 0। अगर हम थीटा बराबर 0 मानते हैं तब क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, आंसर क्या आता है उसको देखिए। थीटा बराबर अगर 0 होता है तो जो तो है उसका आंसर फर्स्ट इक्वेशन को लिख दो एज इट इज़। अब थीटा की जगह में, ये थीटा की जगह में हमें क्या करना है, 0 लगाना है। ठीक है, क्योंकि हमने थीटा बराबर 0 माना है। तब क्या होता है, लेमडा डैश बराबर लेमडा एज इट इज़ लिख दो, और क्योंकि ये 0 है तो यहाँ पे जो आल रिएक्शन है वो भी 0 हो जाएगा। 0 के साथ किसी का भी गुणा और भाग होता है, देखिए तो 0 ही होता है। तो लेमडा बराबर लेमडा डैश ही बचा, क्योंकि ये 0 का कोई रोल नहीं है अब यहाँ पे। ठीक है, ये रहा उसका आंसर। कॉन्सेप्ट सेकंड में हम देखेंगे व्हेन थीटा बराबर 90 मतलब कि थीटा बराबर अगर 90 डिग्री मानते हैं हम, तब क्या होता है देखिए, लेमडा डैश बराबर लेमडा मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन में आया था उसको एज इट इज़ लिख देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए जो भी आया था उसको एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे। अब क्या करेंगे, थीटा की जगह में हम 90 लिखेंगे, तो 90/2 किए हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर 90/2। तब क्या होगा, इसको तो एज इट इज़ लिख देंगे, और 90/2 यानी कि 45। ठीक है, ये हो गया। इस 45 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 245 जो है उसको याद कीजिए आप लोग, कि उसके बदले में हम लिख सकते हैं, ये देखिए 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। तो जो तो है उसको हम एज इट इज़ फिर से लिख देंगे कि लेमडा डैश बराबर लेमडा 2H/mc 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, तब क्या होता है, इसका स्क्वायर किए हैं तो स्क्वायर को अगर हम हटा देंगे, इस कोष्ठक को हटा देंगे, तो हम इसे 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1/√2 इंटू 1/√2 क्या होगा, 1/2 होगा। उसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 2 और 2 कट जाएंगे, और जो बच रहा है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। ठीक है, यही है। अब क्या होता है, इसको लिखने के बाद
कि लैम्डा डैश जो होता है वो लैम्डा से बड़ा होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट थर्ड समझिए। कॉन्सेप्ट थर्ड, व्हेन थीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री मतलब 180 अंश। तब हम क्या करेंगे कि जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट में आया था उसको एज इट इज लिख देंगे, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा प्लस 2h/mc साइन स्क्वायर और 180 डिग्री बटे 2। तब 180 डिग्री बटे 2 अर्थात 180/2 करेंगे, तब क्या होगा, हमारा आंसर आएगा 90। ठीक है, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा धन 2h/mc साइन स्क्वायर और 90। ये तो यहाँ जो है एज इट इज़ लिख देंगे और इसको हमने 180/2 किया तो क्या आया, 90 आया। ठीक है, इसको लिख देंगे। अब क्योंकि साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर क्या होता है ये तो आपको पहले से ही पता होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका आंसर जब हम देखते हैं 9th 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका आता है आंसर 1 होता है। ठीक है, 1 होता है तो 1 को हम यहाँ ना लिख के डायरेक्ट इसी को लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। यहाँ पे क्या होता है कि लैम्डा डैश बड़ा होता है लैम्डा से, जो कि हमारा सेकंड में भी था। क्लियर है गाइस, यही था कॉम्पटन इफेक्ट। थैंक यू एंड तक बने रहने के लिए। और एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और इसके लिए नोट्स, इसका जो नोट्स है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है। एक बार आप लोग इसको क्लियरली देख लीजिए ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ये है, ठीक है, इसका डेरिवेशन को देख लीजिए। ये देखिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन का सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये आया था उसका आंसर।